Hello students, I am Dr. Seema Sharma from Government NG College, Bharatpur. Now welcome you my next video, which is related to internal treatment of boiler water. Now what is the internal treatment? In previous lecture, I explained you in detail that what is the difference between external treatment and internal treatment. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करेंगे कि एक्सटर्नल में हम लोग क्या करते हैं, जो आपने बॉयलर में पानी फिल किया है उस पानी को पहले से ही ट्रीट करके उसको प्योरीफाई करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड. और जो नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड में क्या होता है, जो हमारा बॉयलर है उस बॉयलर में पानी को फिल कर दिया और फिल करने के बाद में इन द पावर स्टेशन इन द बॉयलर वाटर हम इन केमिकल्स को ऐड करेंगे. और जब इन केमिकल्स को हम ऐड करते हैं तो उससे इनका रिमूवल होता है. तो ये हो जाता है आपका इंटरनल ट्रीटमेंट. और अब हम इंटरनल ट्रीटमेंट के मेथड डिटेल में कर रहे हैं. और इंटरनल ट्रीटमेंट में डिफरेंट टाइप के मेथड हैं एज पर आवर केमिकल्स विच वी आर यूजिंग. तो उसी सीरीज में फर्स्ट वन है आपका कोलोइडल कंडीशनिंग. ओके, द फर्स्ट मेथड इज कोलोइडल कंडीशनिंग. सो व्हाट इज द कोलोइडल कंडीशनिंग? कोलोइडल कंडीशनिंग में क्या होता है, we use a kind of organic compound which are like kerosene, tannin और अगर जेल एंड एक्स्ट्रा कोई भी कंपाउंड. ये कंपाउंड जब वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, जो लो प्रेशर बॉयलर है उन लो प्रेशर बॉयलर के वाटर में जब इसको मिक्स करते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, वो एक यूनिफॉर्म लेयर बना लेते हैं उन पार्टिकल्स के चारों तरफ जो कि स्केल का फॉर्मेशन करते. अब जब वो चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं तो ये नॉन स्टिकी बन जाएगा और नॉन स्टिकी बनने से ये एक लूज प्रेसिपिटेट बनेगा. ठीक है, कैसे वर्क करता है ये देखो. ये है, मैंने आपको यहाँ पर ये एक कंपाउंड बनाया है. इस कंपाउंड में ये येलो सपोज इम्प्योरिटी है या हार्डनेस कोजिंग कंपाउंड है. ठीक है, ये इम्प्योरिटीज़ हैं और ये अगर जेल है, कैरोसिन या वो कंपाउंड जो हम यूज़ कर रहे हैं इस कोलोइडल कंडीशनिंग के लिए. तो ये जो फॉर्म है ये क्या करता है, इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म लेयर बना लेता है. ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो यूनिफॉर्म लेयर है इसके बनने से बाकी भी सपोज ये लेयर बना लेते तो इम्प्योरिटी क्या करती, आपस में कलेक्ट होकर स्केल का फॉर्मेशन करती. बट इस केस में क्योंकि अगर जेल या कैरोसिन आपने यूज़ किया है तो ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ एक कोटिंग बना लेगा और ये डिस्पर्स्ड फॉर्म में होंगे. अब स्केल से जो यूनिफॉर्म लेयर बनती उसकी बजाय अब क्या बनेगा, अ लूज प्रेसिपिटेट. और लूज प्रेसिपिटेट का मतलब ये हुआ कि जो कोलोइडल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है, ये इम्प्योरिटीज़ हैं, ये क्या हो गई, दे बिकम्स लूज एंड नॉन स्टिकी. अब नॉन स्टिकी है तो आपस में कलेक्ट नहीं होगा, स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा. लूज हो गया तो स्लज का फॉर्मेशन हुआ. और स्लज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव स्लज बाय ब्लो डाउन प्रोसेस. मतलब जो नीचे प्रेसिपिटेट हमारे इकट्ठे हुए हैं उस पानी को हम यहाँ से सेपरेट आउट कर देंगे. और सेपरेट आउट करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसमें फ्रेश वाटर ऐड कर देंगे जिसमें किस तरह की इम्प्योरिटी ना हो, या इसको रिमूव कर देंगे और उसी को आगे यूज़ करते जाएंगे. तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है कोलोइडल कंडीशनिंग. मतलब कोलोइडल कंडीशनिंग का मतलब ये हुआ कि हमने जो स्केल फॉर्मिंग मटेरियल थे उनको कोलोइडल फॉर्म से स्लज फॉर्म मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया. ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि इसमें कोई किसी तरीके की केमिकल रिएक्शन वैसे डायरेक्टली नहीं है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना है. जो भी प्रेसिपिटेट हो सभी प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग मटेरियल पर ये अपनी कोटिंग बनाकर रिमूव कर सकते हैं. तो वी कैन यूज़ आइदर दिस मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ स्केल. ओके, नेक्स्ट है अब हमारा कार्बोनेट कंडीशनिंग. कार्बोनेट कंडीशनिंग इज ऑल्सो यूज इन द लो प्रेशर बॉयलर. अब कार्बोनेट कंडीशनिंग में क्या यूज़ करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट यूज़ करने से क्या हमें बेनिफिट होगा, देखिए हमारे पास में कंपाउंड है, दिस इज़ दी कैल्शियम सल्फेट
और कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट एक स्केल का फॉर्मेशन करता है। अब हमने इसमें क्या मिक्स कर दिया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इनकी रिएक्शन हुई। अब कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट था, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इधर ये सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। तो कैल्शियम जब सल्फेट को रिमूव करके कार्बोनेट के साथ जाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा एज कंपेयर टू कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो वो सोल्यूबल हो जाता है, कम होता है तो प्रेसिपिटेट में, तो ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ और Na2SO4। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट स्लज का फॉर्म है, ना कि स्केल का फॉर्म। तो क्योंकि ये स्केल का फॉर्म है और ये स्लज का फॉर्म है और ये स्केल का फॉर्म था, तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग दिस सोडियम कार्बोनेट वी कन्वर्टेड दिस स्केल फॉर्मिंग मटेरियल इनटू स्लज फॉर्मिंग मटेरियल, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट है वो अब बॉटम पर डिपॉजिट हो जाएगा, और बॉटम पर डिपॉजिट होने से, क्योंकि ये लूज स्लज फॉर्म है, हम इसको भी किससे रिमूव कर सकते हैं, ब्लो डाउन प्रोसेस से। मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड होंगे वो सब कंप्लीट होंगे बाय फॉलोइंग ब्लो डाउन प्रोसेस। एवरी टाइम वी हैव टू फॉलो दिस ब्लो डाउन प्रोसेस, क्योंकि हमको इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू दैट carbonate condition, in the case of carbonate conditioning we used carbonates, CO3 2- compound, and in the form of sodium carbonate, and this is the low pressure boiler and it is converted into loose precipitate. So I think it is clear to you. So today we discussed two type of conditioning. First one, the colloidal conditioning, in which we converted them in a loose precipitate without any reaction, only covering the impurities, and second one is the carbonate conditioning by converting the material into its carbonate precipitate. In next video we will discuss our next method. Thank you.